अच्छा, यहाँ ये चीज़ भी समझनी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। अब अगर हम उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो फिर हम उनको सॉल्व किस तरह करेंगे या फिर हम उनको हल किस तरह करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एक तरीका तो वो है मल्टीप्लिकेशन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, जो हमने पहले पढ़ा, और दूसरा जो तरीका है उनकी मल्टीप्लिकेशन का ये वाला है। अब ये आपके बुक के अंदर है, लेकिन पहले वाला भी आपके बुक के अंदर है जो हमने इससे कबल पढ़ा था। वो आपने दूसरे पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हम दो वेक्टर्स अगर आपके पास मिले हों तो इनकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं ये जो आपके पास ये सेम वेक्टर्स हैं, इनको हम अभी कॉपी करते हैं और इन्हीं सेम को हम अभी हल करके देखेंगे मैट्रिक्स के हिसाब से कि वो मैट्रिक्स के फॉर्म में वो किस तरह लिखे जा सकते हैं और वो किस तरह हम जो है वो उनको लिखेंगे, या हम अभी उनको पेस्ट करते हैं। अब फॉर सपोज़ आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं। इन दो वेक्टर्स का आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी, यानी कि उनका फाइंड करना है आपने वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपने उनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन वो भी आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में या मैट्रिक्स की मदद से या मैट्रिक्स के फार्मूले की मदद से, तो हम किस तरह करेंगे या हम इसको मैट्रिक्स की मदद से किस तरह लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दें इधर कि आप पहले करेंगे ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर को उसके साथ करेंगे क्रॉस, ये आपने लिख दिया। फिर आप ये एक ब्रैकेट बनाएंगे, हम थोड़ी सीधी बनाते इस तरह से। फिर हम जो ये ब्रैकेट है ये बनाएंगे बिल्कुल। सबसे ऊपर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास तीन किस्म के वेक्टर्स हैं, या आई होगा या जे होगा या के होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, फिर हम लिखेंगे जे, फिर हम लिखेंगे के। क्योंकि आपके पास यहाँ तीन वेक्टर्स हैं, या आई होगा या जे होगा या के होगा, वो तीनों में। आई के इसमें भी है, जे इसमें भी है, आई इसमें भी है, मतलब आई जे के जो हैं वो तीनों में हैं। अब पहले आप क्या करेंगे, जो आई जे के वैल्यू हैं ए वेक्टर के, वो कौन से हैं? ए वेक्टर का जो वैल्यू आपके पास है आई के ऊपर, वो है ए एक्स वाला। आई के ऊपर जो इसका वैल्यू है वो कौन सा है? जहाँ आई थी तो उस टाइम जो ए का वैल्यू था वो था ए एक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया उसके लिए कि वो है आपका बराबर ए एक्स के। इसी तरह आपके पास जहाँ जे है तो वहाँ आप लिखेंगे ए वाई, तो अब हमने यहाँ लिखा कि वो आपका ए वाई के बराबर है। इसी तरह हम यहाँ लिखेंगे ए जेड के, तो जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो के ऊपर ए जेड है, इसी तरह हमने यहाँ लिखा ए जेड। तो दूसरा जो तरीका है आपके पास वो है कि बी वेक्टर का जो आय वाला हिस्सा है, बी वेक्टर का आय वाला हिस्सा है बी एक्स। इसी तरीके से हमने बी के लिए आय के नीचे बी एक्स लिखा, और बी के लिए जो जे का वैल्यू है वो है बी वाई, तो हमने यहाँ जे के नीचे लिख दिया बी वाई, क्योंकि वो बी वाई का वैल्यू। के लिए जो वैल्यू है इसका वो है बी जेड, तो हमने यहाँ लिखा है बी जेड। इस तरह से हमारे जो वेक्टर्स हैं उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। अब इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो लिखने के बाद इसका क्या फ़ायदा? लिखने के बाद जो आपको काम करना होता है वो होती है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, असल तो हमने वो चीज़ समझनी है ना इनकी, कि अगर आपके पास ये तीन वेक्टर्स हों तो आप उनकी जो मल्टीप्लिकेशन हो वो किस तरह करें। अब फॉर सपोज़ हम क्या करते हैं, पहले इसको एक स्नैप ले लेते हैं इसका, ताकि अगर काम कहीं आए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकें। कॉपी कर देते हैं इसको। इसको हमने क्या किया है, सॉरी, कंट्रोल जेड हम इसको करते हैं ताकि हम इसको कॉपी कर सकें। तो कंट्रोल भी हाँ काम कर रहा है, ओके। तो इसके बाद हमने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम कहाँ चले गए, चलो ए को हमने क्रॉस किया है बी के साथ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने ये जो पहला वेक्टर होता है, हम इस ब्लू लाइन को इस्तेमाल करेंगे, इनको क्रॉस करेंगे। पहला वेक्टर को, पहले रो को और पहले कॉलम को सबसे पहले आपने करना है कैंसिल। कैंसिल हो गए। उसके बाद आपने देना है -1 और इसको देनी है ये ब्रैकेट। अब आप मुझे ये बताएं कि रो कौन सा था जो आपने कैंसिल किया?
वो था फर्स्ट, तो आप यहाँ पावर लिखेंगे 1। कॉलम कौन सा था जो आपने कैंसिल किया, कॉलम भी था 1, तो इसी वजह से आपने लिखा 1 + 1। उसके बाद इन रोज को कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू पहला था वो कौन सा था, वो था आपका i, तो हम वो लिखेंगे यहाँ i। बाकी क्या बचे, इनको कैंसिल करने के बाद ay बचा और az बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गए हैं वो बचा है एक ay और दूसरा बचा है az और तीसरा हमारे पास बचा है by और इधर बचा है bz। आपके पास ये हो गया एक हिस्सा। दूसरे हिस्से में या दूसरे मतलब स्टेप में हमने ये करना होता है कि ये सेम हम लिखेंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे -1, फिर हमने क्या करना है कि जो दूसरा रो है वो हमने करना है कैंसिल, यानी कि अब आपने क्या करना है कि दूसरे स्टेप में रो तो पहला ही आप कैंसिल करेंगे, आप रो जो है वो कैंसिल कौन सा करेंगे जी, रो आप कैंसिल करेंगे पहला ही, लेकिन आप कॉलम अभी कैंसिल करेंगे दूसरा, पहले कॉलम आपने फर्स्ट किया था। अब रो जो कैंसिल किया उसका आप देंगे 1, कॉलम कौन सा कैंसिल किया, कॉलम हमने कैंसिल किया 2। अब बचा क्या उसके बाद आपके पास, वो अभी आपने लिखना है जो भी चीज़ें बची हैं। अभी आपके पास क्या बचा वो हमने लिखना है। पहले के अंदर हमारे पास बचा है, अच्छा जिसमें कैंसिल किया है वहाँ क्या है, जे है, तो आप यहाँ देंगे जे। बाकी हमारे पास जो चीज़ बची है वो बचा है ax और यहाँ बचा है हमारे पास az, यहाँ बचा है हमारे पास bx और दूसरा हमारे पास बचा है ये bz। तो आपके पास ये जो चार वैल्यूज़ हैं, दो वेक्टर्स और दो रोज़ और दो कॉलम्स बचे। उसके बाद आपने अगेन इस स्टेप को जो है वो अगेन करना है कि फॉर सपोज़ आपके पास ये सेम है इधर, ये हम इसको यहाँ रखते हैं ताकि इसकी मदद से हम कर लें। अब आपने चौथे स्टेप पर भी क्या करना है कि आपने करना है यहाँ प्लस, फिर यहाँ देना है -1, ठीक है। फिर आपने -1 दे के करना है कैंसिल। अब हम कैंसिल कर रहे हैं ब्लू के साथ। पहला रो तो कॉलम सबका होगा, लेकिन पहला कॉलम कर दिया कॉलम, दूसरा कॉलम भी हमने कैंसिल किया हुआ है यहाँ, पहला कॉलम यहाँ हमने कैंसिल किया हुआ है, दूसरा हमने इधर कॉलम कैंसिल किया हुआ है, तीसरा हम कॉलम कैंसिल करेंगे ये वाला। तो कॉलम हमने किसका कैंसिल किया है अभी, और रो के का, तो हमने यहाँ लिखा कि जी के है। अच्छा अब के है तो आपके पास बाकी बचा क्या है, हमारे पास जो चीज़ें बची हैं वो एक बचा है ax और दूसरा हमारे पास बचा है ay, तीसरा हमारे पास बचा है bx, चौथा हमारे पास बचा है by। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो अभी आ गए हैं। अच्छा यहाँ हम एक चीज़ और भूल गए कि अगर हमने यहाँ -1 दी है तो ये बताएं कि -1 के ऊपर जो पावर देंगे वो कौन सा देते हैं, कि रो कौन सी कैंसिल की है 1, तो हमने लिखा 1, और कॉलम हमने कौन सा कैंसिल किया हुआ है, कॉलम हमने तीसरा कैंसिल किया हुआ है ये वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 3। अच्छा अब आपके पास ये a क्रॉस b है, यहाँ हमने सेम लिखा, -1 भी हमारे पास ये सेम है, ये जो हमने सेम है, लेकिन यहाँ 1 + 1 है, 1 + 1 क्या होता है 2, यानी स्क्वायर। बाकी आपके पास बचा ay, az, by और bz। उसके बाद हमारे पास है यहाँ प्लस, यहाँ हमने दिया -1, ऊपर पावर है हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 और 2 कितने होते हैं जी 3, और सॉरी यहाँ था आपके पास i और यहाँ आपके पास है j। तो आपने दे दिया अभी यहाँ ax और यहाँ आपने दिया az, यहाँ आपने दिया bx और यहाँ आपने दिया bz। तो इस तरह से आपके पास अब जो तीसरी चीज़ आई ये हो गई। तीसरी चीज़ अब आपके पास है ये वाली, यहाँ आपने लिखा हुआ है -1 हमने लिखा, 1 + 3 कितने हुए, वो हो गए 4, तो हमने दिए 4। उसके बाद क्या है जी के है, फिर क्या है ax, ay है, फिर आपके पास bx है, फिर आपके पास by है।
इस तरह से ये जो हैं कुछ वैल्यूज़ हमने अभी कर लिए। अब आप ये चीज़ बताएं कि -1 के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है कि -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका जवाब आ जाएगा 1 इंटू 1 1। तो +1 लिखने के बजाय अब हम लिखेंगे 1, और 1 अगर मल्टीप्लाई होगा आपका i के साथ तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा i। तो इस तरीके से -1 स्क्वायर इंटू 1, इन दोनों की जगह अब हम लिखेंगे i, क्योंकि अब आपका -1 स्क्वायर हो गया 1 के बराबर, +1 के बराबर, और +1 जब मल्टीप्लाई हुआ i के साथ तो आपका i आएगा। तो यहाँ हम देंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू i। फिर हमारे पास जो अभी चीज़ें बची हैं वो हैं a y और a z, b y और b z, ये हम उसके बाद कर रहे हैं। फिर हमारे पास है प्लस, हम चलो यहाँ आपके पास है -1, तो यहाँ -1 हमने दिया, होल पावर है 3। अब इसका मतलब होता है कि -1 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ बचा वो ये है कि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मतलब इनका जो जवाब आया वो आया 1। तो टोटल जो आंसर आ रहा है हमारे पास -1 आ रहा है इस चीज़ का। अगर इस चीज़ का आपके पास आंसर -1 आ रहा है तो -1 मल्टीप्लाई हम जब करेंगे j के साथ तो आपका जवाब आएगा -j। तो यहाँ हमने लिख दिया कि जो आंसर आएगा वो आपका आएगा -j के बराबर। -j के इसलिए बराबर आएगा क्योंकि हमने -1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है j के साथ। बाकी जो हमारे पास इसमें बचा वो है ax और az, bx और bz, आपके पास ये जो वैल्यूज़ थे bz, ये वाले जो वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने यहाँ लिखा प्लस, ये आपके पास जो प्लस है। फिर यह -1 पावर 4 है। अब -1 पावर 4 का क्या मतलब होता है कि आप -1 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, फिर अगेन मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, फिर अगेन मल्टीप्लाई करो -1 के साथ। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस, मतलब ये हुआ कि वैल्यू आया प्लस का साइंस में। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 आपके पास आया जवाब 1, मतलब टोटल आंसर भी आया आपका 1। अब ये जो 1 है, इस 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ये वाला जो k है। अगर आप 1 के साथ k मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा k। तो बजाय आप ये दो वैल्यूज़ लिखें, अभी आप इन दो वैल्यूज़ की जगह लिखेंगे k, क्योंकि अब ये आपका प्लस k के बराबर हैं। तो अब हमने इन दो वैल्यूज़ की जगह लिखा हुआ है k। आपके पास अभी जो चीज़ है बची है वो है ax, ay और फिर आपके पास है हम स्टार्ट करेंगे वन नोट को। चलो जी, हमने यहाँ लिखा कि यहाँ आंसर आएगा इन सब का जो मिलकर वो हमारे पास आएगा प्लस के। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो अगर प्लस के आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस के। बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी हमारे पास जो चीज़ बच रही है हम वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास बच रहे ए एक्स ए वाई, तो हमने यहाँ लिखा ए एक्स ए वाई और फिर बी एक्स और बी वाई। तो ये तीन चीज़ें आपके पास अब हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन सब को मल्टीप्लाई करना है आपस में। आपके पास ये जो आय है ये हमने यहाँ लिखा, लेकिन अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ए वाई इस बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जवाब आ जाएगा ए वाई बी जेड। फिर हम माइनस करके इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, जैसे आप लिखें कोई इशू नहीं। फिर हम देंगे प्लस, लेकिन यहाँ है माइनस, तो माइनस इंटू प्लस आंसर आएगा माइनस, और ये हम देंगे यहाँ माइनस, तो हमने यहाँ दे दिया माइनस।
फिर हम लिखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं दो, इन दो के अंदर है आपके पास ए एक्स और बी जेड। तो हमने यहाँ लिखा ए एक्स और बी जेड। फिर हमने दी माइनस और बी एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया ए जेड के साथ। तो हमने यहाँ लिखा कि बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए जेड हमने यहाँ दे दी है। फिर प्लस हमने दी, के हमने दी अगेन, ये जो सेम, अच्छा यहाँ जो थी हमने वो जे भी देनी थी, माइनस दी अगर तो हमने जे भी देनी थी, यहाँ हमने के दी है। और फिर हमारे पास ए एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई के साथ, तो आपके पास आंसर मिलेगा ए एक्स बी वाई। हमने माइनस किया बी एक्स को ए वाई के साथ, हम लिखेंगे ए वाई बी एक्स, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। तो अभी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है सेम। आप आ इस तरह से लिखें या इधर से लिखें, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। और यहाँ हमने क्या देनी है, यहाँ हमने देनी थी माइनस, क्योंकि माइनस आ रही थी। तो माइनस, उसके बाद हमने लिखा ए एक्स बी जेड माइनस, अच्छा यहाँ हमने दी ए आई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ किसका हो रहा है, सारा आई के साथ। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और इस सब के साथ हमने मल्टीप्लाई की जे, क्योंकि जे अगर यहाँ से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से भी हो सकती है। फिर हमने दी पे प्लस, फिर हमने लिखा ए एक्स बी वाई माइनस, यहाँ बी एक्स है, ए वाई, फिर हमने लिखा बी एक्स, और इन सब के बाद हमने लिखा के। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं हमारे आएंगे, या हम इस तरह समझें कि हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसके अंदर जी, वो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस किस्म की जो भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो उनकी माइनस वगैरह आए तो, या मैट्रिक्स के अंदर इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो हम इन चीज़ों को इस तरह से हल करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें सब समझ आई होंगी। इसके बाद हम थोड़ा नंबर्स के एग्जांपल्स पे जाएंगे, जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं बुक के अंदर, वो डिस्कस करेंगे। और फिर उनके बाद हम इस चैप्टर के अख्ताम में वेलोसिटीज़ पढ़ के, प्रॉब्लम्स हल करके, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त।